हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आपकी शादी किससे होगी, कहाँ होगी और कब होगी। ओके, ये रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। प्लीज, ओके, थैंक यू सो मच। द फूल की एनर्जी है सबसे पहले। ओके ओके ओके, एंड और कौन से कार्ड्स आने वाले हैं हमारे पास। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, माय गॉड, जस्टिस एंड फूल की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन एंड बड़ा अच्छा सा इसका प्रोडिक्शन निकल करके आएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और हमारे पास कौन से कार्ड्स आने वाले हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द हाइरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के इतने ज्यादा कार्ड आने का पहला सिग्नल तो मिल गया कि भाई जो भी इंसान से शादी होगी वो सबसे पहले तो एक रिच पर्सन 100% होगा। ओके, किसी गरीब इंसान से शादी नहीं होगी, डोंट वरी। और ये देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गया हमारे पास, बॉटम ऑफ द डेक। एंड गाइस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने सबसे पहले बता दी। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि रिच होंगे, बट क्योंकि हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो ये ऐसा नहीं है कि ये अपने लाइक होता है ना कि पूर्वजों की प्रॉपर्टी से बन गए, है ना, अपना कुछ मेहनत नहीं की और बन गए। होता है ना कभी कभी खैरात में और सौगात में चीजें मिल जाती हैं और उसी में ही हम इतरा रहे होते हैं कि भाई हम तो बड़े पैसे वाले हैं, हमारे पास तो बड़ा पैसा है। नहीं, ये इंसान जो है ना वो खुद से इसने खुद को बनाया होगा। ये जो पर्सन होंगे ना, इन्होंने खुद अपना निर्माण किया होगा। मतलब अगर ये रिच होंगे तो ये अपने बदौलत होंगे, ये नहीं कि किसी ने इनको उठा के वो रिचनेस दे दी है कि नहीं भाई ठीक है तुम बैठ के खाना। ये ऐसे इंसान होंगे जो सेल्फ मेड होंगे। ओके, मतलब ये पर्सन जो होगा वो बड़ा ही आप देखना, ये पर्सन जब आप इनसे जब मैरिड होंगे तो आप देखना कि ये आपको बोलेंगे कि मैं बहुत मेहनत करने वाला इंसान हूँ। मैं चाहता हूँ या मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हों जो मेरी खुद की बनाई हैं, उसमें किसी का कोई ऐसा योगदान नहीं हो कि कल को कोई ये बोले कि हाँ मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। ओके, देखो ये इंसान बड़ा मस्त मौला टाइप का होगा, एडवेंचर करने वाला आपके साथ। देखो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होगा या मैच्योर नहीं होगा, लेकिन आपके साथ ना ये एकदम नटखट मासूम बच्चा है ना, एकदम जैसे एक ऐसी एनर्जी जिसे कुछ पता ही नहीं है। वो बस आपके साथ ऐसे होंगे कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, जो जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे, वैसा ऐसी एनर्जी। या अगर आप एक मेल है तो जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगी, ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मतलब बेसिकली ये मैं निगेटिव उसमें नहीं बोल रही हूँ कि भाई गुलाम टाइप की चीज नहीं, लेकिन ये ऐसा दिखाएंगे कि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप देख रहे हैं कहीं भी कुछ भी निगेटिव नहीं आया है यहाँ पे। रीडिंग में बड़ी अच्छी चीजें आई हैं, ठीक है। और बड़ी अच्छी चीजें कहने का ये मतलब है द हायरोफेंट, जस्टिस, स्ट्रेंथ, ये मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। तो जो भी इंसान होगा ना वो मेजर रोल प्ले करेगा आपके लाइफ में, कोई एवं ही नहीं होगा वो।
जिस इंसान से आपकी शादी होगी सॉरी जिस इंसान से आपकी शादी होगी वो कोई वही, या जैसे कहते नहीं है कि बस नॉर्मल सा इंसान नहीं, ये बड़े स्पेशल होंगे, बड़े पावरफुल होंगे, बड़े इनके रग रग में ना एक पॉजिटिविटी होगी। इवन आप नोटिस करेंगी या नोटिस करेंगे कि जब आप इनसे मिलेंगे ना, आपकी दुनिया बिल्कुल पॉजिटिवली चेंज हो जाएगी। अगर आप अभी किसी भी पेन में है ना, ये उस पेन को ना ऐसे जैसे कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं उसको, जो सारी चीजें सोख लेता है, लाइक वैक्यूम टाइप में, वैसा वैसी एनर्जी में आएंगे ये आपके पास। एंड ये इंसान ना, अगर आप किसी चीज से ना बहुत टाइम से परेशान है, लाइक लोग आपको, अगर आपकी मतलब एक एज हो गई है, मैरिज नहीं हुई है या कुछ भी ऐसा है, तो आप देखोगे ना कि ये इंसान आपके पास जब आएगा, जब आपसे इनकी शादी होगी, तो ये आपको जस्टिस दिलाएंगे। ये लोगों को ऐसा, मतलब इस इंसान से शादी करने के बाद आप ये दूसरों से मतलब कहोगे नहीं जा करके, बट उन लोगों को फील होगा कि हमने गलत कहा, मतलब ये इंसान तो इसके लिए बड़ा ही अच्छा है, ये तो मतलब लोग ना आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आपके हस्बैंड या जो भी आपकी वाइफ होंगी, भले आप देर से शादी करोगे, हो सकता है क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है, तो हो सकता है कार्मिक सिचुएशन होने की वजह से आप स्टिल मैरिड नहीं हो, बट जब भी होगे, ओके, वो मैं देखती हूँ कि कब हो सकते हो, लेकिन जब भी होगे ना, आप एक राइट पर्सन से, जो इंसान हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है कि आपका सोलमेट हो, इनका कनेक्शन आपका बहुत, आप पहले से जानते हो इन्हें, ओके, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो इंसान हो सकता है, ओके, कोई भी हो सकता है जो नोन है आपका, और ट्विन फ्लेम हो सकता है, इवन अननोन्स भी है यहाँ पे, ये मत सोचना कि मैं नोन कह रही हूँ तो अननोन के लिए नहीं है बिल्कुल है, लेकिन जस्टिस का कार्ड आया है, तो ऐसे लोग जो आपको जस्टिस दिलाएंगे आपकी जर्नी में। अगर आपने बहुत पेन झेला है, बहुत सफरिंग झेली है, सिर्फ इसलिए कि आप अकेले हो, तो लोग आपको कहते होंगे कि अरे ये तो अकेला है, इसके साथ तो कोई नहीं, कोई लॉयल रिलेशनशिप नहीं है, या इससे तो कोई शादी नहीं करता, या इस तरह की बातें अगर सुनने को मिली हैं आपको, तो ये इंसान ना आपको जस्टिस के रूप में मिलेगा कि भाई मैंने इतना, मतलब डिवाइन आपको प्रूफ कराएंगे, आपने इतना सुना ना, तो आपको ये इंसान उस, जो भी जिन्होंने भी सुनाया है ना, उनको रिवर्स कर्मा इनके थ्रू पे, मतलब उसको पे किया जाएगा, उसका कर्मा जो है ना रिवर्स बैक होगा। और क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एक चीज मैं आपको क्लियर कट बता दूं, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। देखो ये इंसान, मैंने पहले भी बताया कि ऐसा नहीं है, बहुत इसने अपनी लाइफ में जगल किया हुआ है, प्रॉब्लम्स झेली हुई होंगी जब ये आपसे मिलेंगे, लेकिन जब ये आपको मिलेंगे ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स या 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होंगे। देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ कहीं भी आया नहीं है, बट मुझे इंट्यूशन आ रहे हैं कि या तो बिल्कुल ये अपने, जैसे कहते हैं ना, रिच, कंप्लीटली रिच बनने की, जहां पे आपके पास एक कंप्लीशन आ जाता है, जहां पे आप पूरे तरीके से रिच हो जाते हो, मतलब अबेंडेंस, प्रोस्पेरिटी, लव, पीस, सब कुछ आ जाता है। होता है ना कि कभी कभी इंसान के पास पैसा होता है बट वहां पे पीस नहीं होती है, या पैसा होता है तो प्यार नहीं होता है, या प्यार होता है तो पैसा नहीं होता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं कमी हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स में भी कहीं पे इंसान थोड़ा सा अभी दूर है सारी अचीवमेंट से, 8 ऑफ पेंटिकल्स में भी दूर है ना, क्योंकि यहाँ पे मेहनत चल रही है। बट 10 ऑफ पेंटिकल्स में मिलेंगे या 9 ऑफ पेंटिकल्स में, मतलब आपसे मिल करके, लाइक अगर आप फीमेल हैं तो उन्हें ऐसा फील होगा कि आप एक लक की तरह काम करेंगे उनके लिए, या करेंगे, या आफ्टर मैरिज ये 10 ऑफ पेंटिकल्स में आएंगे कि अब फाइनली कंप्लीशन हो गया है, कंप्लीट तरीके से हम वो रिच भी होंगे, एंड कंप्लीटली उनको प्यार भी मिल जाएगा, एक बहुत स्ट्रांग फैमिली तैयार हो जाएगी आपके साथ, ओके। हो सकता है कि कंबाइंड फैमिली, हो सकता है कि जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं वो भी हो सकता है, एंड क्योंकि देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है, अब जो लोग भी ये कहें कि नहीं भाई जॉइंट फैमिली नहीं, तो ये एक ऐसी जॉइंट फैमिली होगी जो बहुत सपोर्टिव, बहुत लविंग, बहुत केयर कंसर्न देने वाली फैमिली होगी। ये कोई मामूली फैमिली नहीं होगी, ये बहुत ओपन माइंडेड, एंड जैसा भी आप रहना चाहो, जिस तरीके से जीना चाहो, उस तरह का माइंडसेट होगा इनका, ओके। कहीं से भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली इस फैमिली में। एंड जरूरी नहीं है कि कंबाइंड फैमिली हो, ज्वाइंट फैमिली हो,
ये हो सकता है कि एक सिंगल पर्सन हो या सिंगल बाहर रह रहे हो, फैमिली से दूर रह रहे हो या आपको लेकर के साथ रहे, ये भी हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स हर तरीके की एनर्जी दिखाता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब पीछे पीछे कई सारी एनर्जीज आ रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये पर्सन खुद आपको ऑफर करेंगे, आपको बोलेंगे कि मुझे आपसे शादी करनी है, खुद आएंगे आपके पास। ओके, अगर मैं टाइम की बात करूं तो विद इन 2 मंथ्स, मैक्सिमम 2 ईयर की एनर्जी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो 2 मंथ्स भी हो सकते हैं, 2 ईयर्स भी हो सकती है। अगर मैं कहूँ कि शादी कैसे होगी, कहाँ पे होगी, तो मैं देखिए द हाइरोफेंट का कार्ड है। ये जो मैरिज है वो लाइक आपकी प्लानिंग के हिसाब से होगी, आप जिस तरह से चाहते हो वैसी होगी। ओके, एक विद रिचुअल्स होगी, ये नहीं कि लाइक होता है ना कभी कभी हम कैसे भी कर लेते हैं, लाइक कोर्ट मैरिज एंड मतलब सिर्फ पेपर्स पे नहीं, यहाँ पे विद रिचुअल्स होगी एंड ये ऐसी जगह पे होगी जहाँ लाइक आपकी सिटी में ही होगी, ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत दूर होगी। ये भी मैं बता दूं, मैं आपको बताऊं, मंदिर से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं या आप जिस धर्म के हो उससे रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। और एक प्रॉपर पंडित या जो भी आपके प्रीस्ट होते हैं उनके अंडर में, किसी धर्म गुरु के अंडर में, ओके, या एक प्रॉपर तरीके से, जैसे नॉर्मल मैरिज होती है, एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में, विद रिचुअल, है ना, एक ऐसे तरीके से जिसमें समाज खुश है, जिसमें आप भी खुश हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है कि आपने ऐसे कर लिया, आपने वैसे कर ली, नहीं, बहुत ही प्लानिंग के साथ होगी एंड सबकी सहमति के साथ होगी। हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपका जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि सब हैप्पी होंगे। ओके, सबकी सहमति से होगी, सब इस चीज को अलाउ करेंगे, आपको प्रॉब्लम में नहीं पड़ने देंगे कि लाइक आप सिर्फ अपनी मर्जी से करो, अगर ये लव मैरिज है तो। ओके, अगर अरेंज, क्योंकि देखो हाइरोफेंट में मोस्टली ऐसी मैरिजेस आती हैं जहां पे ये मैरिज हो रही है एक सही तरीके से, ओके, प्रॉपर वे में, लेकिन ये मैरिज लव मैरिज भी हो सकती है या अरेंज मैरिज भी हो सकती है। ओके, देखो अगर सिर्फ लव मैरिज होती, ठीक है, तो उसके लिए दूसरे कार्ड्स आते, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पे लव मैरिज नहीं है, लेकिन उसका तरीका जो है ना एक प्रॉपर वे में जाएगा, लाइक आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, सबकी सहमति होगी। और अगर अभी नहीं है तो वो हो जाएगी, क्योंकि इस रिश्ते में डिवाइन की तरफ से पावर भेजी जाएगी। जहां पे भी आपको लग रहा है थोड़े बहुत भी ऑब्स्टिकल है, हालांकि एनर्जीज बहुत अच्छी है, नो डाउट, मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है डिले मैरिज हो, 2 साल ठीक ठाक टाइमिंग होता है जो अभी के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में कोई बड़ा ब्लॉकेज आएगा। ओके, अभी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो नो डाउट यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में तो स्ट्रगल चल रहा है, या आपकी या उनकी। इस स्ट्रगल के खत्म होते, इस कार्मिक पीरियड के खत्म होते ही, ये कार्मिक पीरियड मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, पक्का चला जाएगा, पक्का इसकी एंडिंग हो जाएगी। एंड जैसे ही ये कार्मिक पीरियड खत्म होता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये आएंगे आपकी तरफ प्रस्ताव लेकर के। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप को संपूर्ण कर रहे हैं या कर रही हैं, कोई भी हो सकता है। तो जब वो संपूर्ण करेंगे और उस पावर को लेकर के जब ये आगे बढ़ेंगे, देन ये आपसे मैरिज करेंगे। एंड बहुत अच्छी बात है कि मैरिज का कार्ड यहाँ पे आ गया है, सो ये एनर्जी है। एंड जो प्रोमिनेंट थी वो मैंने आपको बताया कि ये इंसान बड़ा ही केयर कंसर्न करने वाला इंसान होगा। ओके, ये आपको जस्टिस प्रोवाइड कराएगा। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताती हूँ ये कैसे हो सकते हैं, ये थोड़े मूडी हो सकते हैं, थोड़े ऐसे इंसान जो रिस्क लेते हैं बात बात पे, शायद ये चीज आपको पसंद नहीं आए इनकी, बट ये इनकी कोई कमी नहीं है, ये इनका नेचर होगा रिस्क लेना, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट इंसान होगा ये,
तो इसको रिस्क लेने से डर नहीं लगेगा। हो सकता है आप इनके रिस्क लेने से थोड़ा डर जाओ, क्योंकि थोड़ा अटैचमेंट हो जाएगी। तब तक प्यार इतना बढ़ चुका होगा कि कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट, एक जो पॉजिटिव नेचर होता है वो बाहर आ जाएगा। तो इनके रिस्क लेने से आपको आपत्ति हो सकती है, बट इन्हें उस चीज में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इंसान एक ऐसा इंसान होगा जिसको आपके साथ, अभी ये ऐसा नहीं कि इन्हें एडवेंचर करने का या नई नई चीजें करने का बहुत मन होता है, बट ये आपके साथ एडवेंचर करना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। आपके साथ घूमना फिरना, बाहर जाना, मस्ती करना, है ना। अगर इनके और फ्रेंड्स होंगे तो उनके साथ घूमना फिरना आपको लेकर के, है ना। ये इंसान देखना आपको बात बात पे गिफ्ट देंगे, आपको बात बात पे जब भी इन्हें मौका मिलेगा तो ये आपको व्हाइट रोज या रेड रोज देंगे। ओके, ये ऐसे होंगे। या अगर आप अभी इन्हें जानते हैं या जानती हैं तो अभी भी आपका कुछ ना कुछ गिफ्ट एक्सचेंज रिसेंटली हुआ है, या रिसेंटली इन्होंने आपको रोज दिया है। ओके, या हो सकता है कि इन्होंने आपको कोई हो सकता है इन्होंने आपको कोई हो सकता है इन्हें कोई पेट पसंद है। ओके, लाइक डॉग पसंद है या कुछ भी पसंद है, या इन्होंने आपको बोला है कि आप मतलब ऐसा कोई पेट अपने पास रखो। ओके, ऐसा कुछ हुआ है, पेट से रिलेटेड बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना बहुत ज्यादा पसंद होगा। ये एक ऐसा इंसान होगा जो फायरी एनर्जी का ज्यादा हो सकता है, मतलब सन को पसंद करने वाला, या फिर सन की सेंसिटिविटी में हो सकता है। मतलब दो चीजें पिक हो रही हैं, या तो बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी पसंद होगी, या फिर ये इन्होंने आपको बताया होगा, या आप जब भी आप इनसे कनेक्टेड होंगे मैरिज के बाद तो ये आपको बताएंगे कि इन्हें सन बहुत ज्यादा धूप से, बहुत ज्यादा रोशनी में, मतलब ये इतने ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं सन की रोशनी में। तो ये भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, अग्रेसिव थोड़े से होंगे। ओके, थोड़े कम बोलने वाले, बट जब बोलेंगे तो एकदम दिल खोल करके अपनी सारी बातें एकदम अच्छे से कहेंगे जब भी कहेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बोलने वाला इंसान होगा ये, कि नहीं हमेशा बोल रहे हैं, सुनने को सुने। बहुत अच्छी इनकी लिसनिंग पावर होगी, लेकिन कम्युनिकेशन अच्छा होगा, लेकिन हर समय बोलने वाला इंसान नहीं होगा ये। और ज्यादातर तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी बैलेंस एनर्जी, कि जहां पे बोलना है, जितना बोलना है, बड़ा नाप तौल के। ओके, एंड ये इंसान ना इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक को पसंद करता है, करेगा। मतलब ये तो आपको बाद में पता चलेगा कि कैसे होंगे, या हो सकता है अगर अभी आप जानते हैं तो आपको पता हो कि मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक बहुत ज्यादा पसंद होगी। खाने में कुछ चीजें इनको ऐसी पसंद होंगी जो जैसा बाहर खाना बनता है, मतलब ऐसा ये बोल सकते हैं या अभी बोलते होंगे अगर आप इन्हें जानती हैं या जानते हैं, कि मुझे पर्टिकुलर इस रेस्टोरेंट में या इस जगह पे जो इस तरह की चीज़ है, जैसे कोई कोई बोलता है ना कि मुझे यार वहाँ का पनीर बहुत पसंद है, वहाँ के छोले बहुत पसंद है, या वो जैसे छोले बनाते हैं वैसा तुम बनाओ। तो कुछ इस तरह की बातें करता होगा या करेंगे ये इंसान। और ये इस इंसान को ना किसी चीज का ना एक हेल्दी एडिक्शन हो सकता है। जैसे किसी को होता है ना कि लाइक मैं एक्सरसाइज किए बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं जिम जाए बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं प्रॉपर डाइट किए बिना नहीं रह सकता हूँ। तो ये वो इंसान होगा जिसको किसी ना किसी चीज का एक हेल्दी रूटीन एडिक्शन होगा, कि मैं ये किए बिना नहीं रह सकता हूँ। उनको बहुत लॉन्ग हैबिट होगी, या एक एडिक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो ये शब्द बोलते होंगे या वो बोलेंगे कि मुझे एक्चुअली एडिक्शन है, अगर मैं ये चीज नहीं करूं तो मुझे प्रॉब्लम होती है। बट ये एडिक्शन इनका वो नहीं है लाइक कोई गलत लत, नहीं, जो भी है वो बहुत हेल्दी वे में है। बट यस, उसके बिना रह नहीं सकते, ये चीज होगी। सो ये थी आपकी एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।